अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत मशहूर एंटी फंगल क्रीम के बारे में जिसका नाम है हाइड्राजोल क्रीम। अगर आपको खारिश, दांत, फंगल इन्फेक्शन, स्किन रेडनेस, इचिंग या जल्दी फैलने वाली स्किन प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्राजोल क्रीम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसे कैसे लगाया जाता है, कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन लोगों को इस क्रीम से बचना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाइड्राजोल क्रीम क्या है? हाइड्राजोल क्रीम एक एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम है। इसमें दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्लोट्रीमाइजोल 1%, ये फंगस को ख़त्म करता है। हाइड्रोकॉर्टिजोन 1%, ये स्किन की रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग और जलन को कम करता है। यानी ये क्रीम सिर्फ फंगस को ही ट्रीट नहीं करती बल्कि ईचिंग और इरिटेशन से भी रिलीफ देती है। इसी वजह से डॉक्टर्स इस क्रीम को बहुत कॉमनली रेकमेंड करते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन एक स्किन प्रॉब्लम है जो फंगस की वजह से होती है। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर पसीने, गर्मी, मॉइस्चर, टाइट कपड़ों या सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से होता है। ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हैंड्स, फीट, अंडर आर्म्स, थाइस, प्राइवेट एरिया, नेक या चेस्ट। सिम्टम्स में शामिल हैं खारिश, लालपन, दाग, बर्निंग, स्किन का छिलना या गोल दाग बनना। अब बात करते हैं हाइड्राजोल क्रीम की इम्पोर्टेंट यूजेस की। रिंगवॉर्म दांत, ये क्रीम दांत के ट्रीटमेंट में बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। दांत एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो गोल शेप में फैलता है और बहुत खारिश करता है। हाइड्राजोल क्रीम फंगस को रोककर इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। एथलेटिस फुट, ये इन्फेक्शन ज़्यादातर पैरों की उंगलियों के दरमियान होता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? स्किन का उतरना, बर्निंग, स्मेल और ईचिंग। हाइड्राजोल क्रीम इस प्रॉब्लम में रिलीफ दे सकती है। जॉक ईच, ये थाइस और प्राइवेट एरिया के आसपास फंगल इन्फेक्शन होता है गर्मी और पसीने की वजह से। ये इशू कॉमन है। क्रीम ईचिंग और रेडनेस को कम करती है। स्किन रेडनेस और ईचिंग, अगर स्किन फंगल इन्फेक्शन की वजह से लाल, सूजी हुई या इरिटेटेड हो जाए तो हाइड्रोकॉर्टिजोन इन्फ्लामेशन को कम करता है। स्वीट रैश, कुछ लोगों को ज़्यादा पसीने की वजह से फंगल रैश हो जाता है। ये क्रीम उन केसेस में भी यूज़फुल हो सकती है। हाइड्राजोल क्रीम कैसे लगानी चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाइड्राजोल क्रीम को सही तरीके से कैसे यूज़ करना चाहिए? अफेक्टेड एरिया को अच्छी तरह वॉश करें, स्किन को कम्प्लीटली ड्राई करें। याद रखें, फंगस मॉइस्चर में ज़्यादा ग्रो करता है। क्रीम की पतली लेयर लगाएं। ज़्यादा क्रीम लगाने से रिज़ल्ट फास्ट नहीं होता। हल्की मसाज करें। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक दिन में 1 या 2 बार यूज़ करें। कितने दिन तक यूज़ करनी चाहिए? अक्सर लोग 2 या 3 दिन यूज़ करके क्रीम बंद कर देते हैं, ये गलती है। फंगल इन्फेक्शन दोबारा वापस आ सकता है। जनरली 2 से 4 वीक्स तक ट्रीटमेंट चल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन डॉक्टर डिसाइड करता है। इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस, हाइड्राजोल क्रीम यूज़ करते वक्त कुछ इम्पोर्टेंट एहतियात ज़रूर करें। आइज़ में ना जाने दें। क्रीम को आँखों के पास यूज़ ना करें। ओपन वॉन्ड्स पर ना लगाएं। ज़ख्म या कट पर डायरेक्टली अप्लाई ना करें। लॉन्ग टर्म यूज़ से बचें, इसमें स्टेरॉइड मौजूद होता है। अगर ज़्यादा देर तक यूज़ की जाए तो स्किन पतली, सेंसिटिव या डैमेज हो सकती है। चिल्ड्रन में केयरफुली यूज़ करें। बच्चों में डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। हर मेडिसिन की तरह हाइड्राजोल क्रीम के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे स्किन बर्निंग, ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस या एलर्जी। अगर स्वेलिंग, स्वेयर बर्निंग या इन्फेक्शन वर्जन हो जाए तो क्रीम यूज़ करना बंद करें और डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर फास्ट रिकवरी, अगर आप फंगल इन्फेक्शन से जल्दी रिकवरी चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करें। लूज क्लॉथ्स पहने, टाइट कपड़े फंगस को बढ़ाते हैं। स्किन ड्राई रखें, पसीने और मॉइस्चर फंगस को ग्रो करते हैं। टॉवल शेयर ना करें, फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है।
डेली कपड़े चेंज करें, स्पेशली अंडरगारमेंट्स। हाइजीन मेंटेन करें, सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हाइड्राजोल क्रीम एक इफ़ेक्टिव एंटी फंगल क्रीम है जो फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग, रेडनेस और इरिटेशन में रिलीफ दे सकती है, लेकिन इसे करेक्ट तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और बिना डॉक्टर एडवाइस के लॉन्ग टर्म यूज़ अवॉइड करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो या रैपिडली वापस आए तो डर्माटोलॉजिस्ट से चेकअप ज़रूर करवाएं। So guys, this was the complete review of hydrazole cream. It uses benefits, precautions and possible side effects. Remember, every skin problem is not fungal infection, so avoid self-medication and always use medicines carefully. If your symptoms continue or get worse, make sure to consult a qualified doctor or dermatologist. I hope this video helped you and gave you useful information. If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more informative health and medicine related videos. Thanks for watching. Take care of yourself and I will see you in the next video. Allah Hafiz.